1 साल 2017 मेरे साथ हादसा हुआ। 4 जून 2017 कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया और 11 जून को मुझे अपहरण करवाते हैं और गैंग रेप करवाते हैं। मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर मुकदमे वारदात के वक्त पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। मैं मान रही हूँ पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, तो फिर विधायक बन के सरकार से सैलरी क्यों उठाते थे? उनका कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। पीड़िता ने कई बार अपना बयान बदला। एम्स मेडिकल बोर्ड का फाइंडिंग था कि आप 18 साल से ऊपर थीं, सीडीआर लोकेशन से बहुत दूर मिलता है, आरोपी का लोकेशन सीडीआर से लोकेशन बहुत दूर होता है। ये सब सारा झूठा है, ये सब सारे सवाल उनके गलत हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने 2018 में कहा था पीड़िता के चाचा हैं, वो उन्नाव के माखी थाने के हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। ये कुलदीप सिंह सेंगर का बयान था। अगर अपराधी होते तो मेरा भी मकान कुलदीप सिंह सेंगर के जैसा ही बना होता। आपको तो बेल मिल रही रेप केस में। मेरे चाचा ने किसको आंख उठा के देखा, किसके साथ रेप किया? मर्डर केस में भी इनके भाई को मिल रखी। क्या मेरे पापा को आतंकवादी आके मार दिए भैया? बार बार नार्को टेस्ट को लेकर आप नार्को टेस्ट कराना चाहती हैं कि नहीं, ऐसी बातें होती हैं। किस पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ है भाई? अगर किसी का भी हुआ हो आज तक नार्को टेस्ट, तो मैं उसमें मैं एग्री हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर को कौन बचा रहा है आपके खिलाफ? कुलदीप सिंह सेंगर को मैं खुला बोल रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह बचा रहे हैं। हम तो महाराज जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनको अपनी पार्टी से निकाल के फेंक दो। क्यों अपनी त्राह मचा रहे हो? क्यों अपनी बेइज्जती कर रहे हो? क्यों अपनी इज्जत डाउन कर रहे हो? क्या आप जिनको महाराज जी बोल रही हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर भी सवाल उठा रही हैं? मैं उनके सवाल नहीं उठा रही। ऐसे लोग को जगह दो, ऐसे रेप विक्टिमों को अपनी पार्टी में रखो ताकि आपका नाम ऊंचा हो। हम तो एक ही चीज जानना चाहते हैं अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, कि सरकार में एक ही कानून होगा ना, गरीब के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। बड़ों की इलाज पैरोल बेल पे हो रही है और गरीब का इलाज पुलिस करा रही है जेल से। उनकी बेल खारिज की जाए, मेरा यही कहना है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से। क्या दिख नहीं रहा क्या जनता को कि मेरे साथ क्या क्या कराया गया? स्टार्टिंग से क्या बताऊँ, मुझे वो बातें याद आती तो मुझे बेहोशी का हालात जैसे आ जाता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग हैं उन्नाव के साल 2017 वाले रेप केस की पीड़िता से मुखातब। 4 जून 2017 के केस में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी, उनकी उम्र कैद को सस्पेंड किया और आज यानी 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन पे सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को उस पर स्टे लगा दिया गया। हमारे साथ पीड़िता मुखातब हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। दीदी, मैं आपको दीदी कह के संबोधित कर सकता हूँ इस पूरे इंटरव्यू में? एक सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आज फैसला आया है जी, और एक आध दिन पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आया था, दोनों फैसलों पे आपकी क्या राय है? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से तो हमारा दिल बिल्कुल दुखी हो गया था। मुझे लगा कि मैं कर लूँ, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे 2 मासूम बच्चे घर में हैं, मेरी सब विकलांग सास हैं, मेरा परिवार है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे चाचा जेल में हैं। अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं सबकी लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगी? नहीं लड़ पाऊंगी। मैंने अपना दिमाग तुरंत घुमा दिया, मर के तो लड़ाई नहीं लड़ सकती, जिंदा रह के लड़ सकती हूँ। तो मैं जनता के साथ मैं रोडों पे उतरी। हमारे साथ पुलिस वालों ने बर्बरता की, गलत तरीके से मुझे उठाया, मेरे हाथ पैर में रॉड पड़ी हुई है। कुछ पुलिस वालों ने इंडिया गेट में ड्रिंक भी कर रखा था और ड्रिंक के द्वारा मुझे महिलाओं को बुला के पहले शब्द बोल रहे थे। मेरे जो सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ, उनको ही बोल रहे थे कि आप सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ करवा रहे हैं यहाँ पे। इंडिया गेट में धरना प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार, मतलब प्रोटेस्ट करने का अलाउ नहीं है। तो मैं तो देश और दुनिया से सबसे, मैं अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की बेटी हूँ, मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि क्या इंडिया गेट में प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं है तो क्या रेप करना अलाउ है? क्या बहन बेटियों को मार देना अलाउ है? मैं तो यही पूछना चाह रही हूँ अपने महाराज जी से, अपने प्राइम मिनिस्टर से।
क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर हम सब मार दिए जाएंगे तो आगे का देश, आगे आगे अपना देश की बेटियाँ डर जाएंगी। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुझे बहुत उम्मीद मिली। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ, ताकि हमें आगे की लड़ाई लड़ने का मौका दिया। मेरी उम्मीद जगाई, आगे की लड़ाई लड़ने की उम्मीद जगाई कि मैं लड़ाई लड़ती रहूँ और उन दोषियों को, अपने पिता के हत्यारों को, अपने जो मेरे साथ मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया, मेरे साथ गैंग रेप करवाया, मेरे साथ रेप किया, मैं उनको फांसी के फंदे में जाके लेकर जाऊँ। जैसे मेरी निर्भया बहन को 12 साल लड़ते लड़ते हो गया, वैसे ही मैं भी लड़ाई लड़ूंगी, ताकि मेरी देश की बेटियाँ, मेरी भारत की बेटियाँ, मेरी प्राइम मिनिस्टर की बहन बेटियाँ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रखा है उन्होंने, उनका कहना है कि मैं उनको इंसाफ दिला सकूँ। एक मेरी लड़ाई नहीं, मेरे भारत की लड़ाई है, मेरे देश की बेटियों की लड़ाई है। दीदी एक बात बताइएगा मुझे, आप पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन दुनिया से अगर वाकिफ़ होंगी, ऑनलाइन दुनिया में आप पर भी बहुत सारे छींटाकशी की जा रही है। और अभी इस इंटरव्यू की शुरुआत में के होने के पहले आप बता रही थी कि कुछ लोग आपके पति की फ़ोटो वायरल कर रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या? जी, मैं मेरे पति की फ़ोटो वायरल कर रहे हैं, ताकि मेरे पति को तो जब से ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट से तो निकाल ही दिया था। क्यों, बड़े लोग हैं, उनके घर में तो सक्षम है, 4 बार विधायक बन चुके हैं, पैसा है उनके पास, वो ज़िंदगी भर खाएंगे। लेकिन हम तो एक नॉर्मल घर में शादी किए हैं, ताकि मैं संघर्ष भी कर सकूं, अपनी लड़ाई भी लड़ सकूं। मेरी शादी 2023 में हुई थी। रेपिस्ट की बेटी की शादी 8 फरवरी को थी, और वो उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम के पोते से हुई थी। आप बताओ, वो बाहुबली के साथ शादी किया। लेकिन मैं नॉर्मल, मेरी फैमिली नॉर्मल, और मेरे ससुराल वाले भी नॉर्मल। मैं नॉर्मल परिवार में शादी की, ताकि मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारी भी समझूं, अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी समझूं, घर की जिम्मेदारी समझते हुए अपना कोर्ट केस भी लड़ूं। और मैं लड़ी हूँ। हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे साथ प्रोटेस्ट की हैं, उन्होंने ये चीज़ देखा है। पति की फ़ोटो के बारे में आप बता रही थी। और मेरे पति की फ़ोटो वायरल की जा रही है, और उनका नाम है नंदिनी दीक्षित। नंदिनी दीक्षित ये हैं एडवोकेट, ये हैं एडवोकेट। मेरे पति की फ़ोटो मेरे पति की फेसबुक से निकाल के वो अपने फेसबुक में डालना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है किसी रेपिस्ट के पति की, रेप विक्टिम की फोटो डालने की पहचान उजागर नहीं करना चाहिए। ये हैं नंदिनी दीक्षित। और मेरा यही कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, कि आपकी प्रशासन इस समय क्या कर रही है। आप अपने प्रशासन से सीबीआई द्वारा जांच करा के इनके ऊपर, नंदिनी दीक्षित जो एडवोकेट हैं और रेपिस्ट के ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। और एक रश्मि सिंह सेंगर हैं, वो एडवोकेट हैं, इस समय उन्नाव से, वो भी हमें बालिग बता रही हैं। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि मैं बालिग कहाँ से हूँ, मैं तो नाबालिग थी। क्योंकि ना तो मुझे रश्मि सेंगर ने जन्म दिया अपने पेट से, ना तो कुलदीप सिंह सेंगर की वाइफ ने दिया तो मेरी माँ ने दिया है ना। अब कागज आप पैसे दे के बनवा लो तो बात अलग है। आपने पैसे दिए प्रबंधक को, मेरे मामा के यहाँ जाके स्कूल प्रबंधक को, उसने बनाया, और जिसने हमको बताया था उस समय उसको दबाव में मार दिया गया, वो भी एक्सपायर हो गए जिसको बयान देना था। तो ये चीज़ तो गलत है ना। एक रश्मि सिंह सेंगर हैं, और मैंने पुलिस को फ़ोन भी किया है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनकी कंप्लेन मैंने इस सन में की थी 24/10/2024। इन्होंने मेरी शादी की फ़ोटो, क्योंकि मेरी शादी 2023 में हुई थी, 23 में शादी रेपिस्ट की बेटी की हुई थी, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की शादी हुई थी, उनकी थी 8 मई, मेरी थी 19 मई की। मैंने अपनी शादी खुल के नहीं किया था, क्योंकि मेरे साथ मेरी शादी ना होने दिया जाता, क्योंकि वो रेपिस्ट है। वो बड़े नेता शादी की, उनके पिता भी है, हल्दी रस्म में सब कुछ किया, हमारे सर से स्वयं उन्होंने उठा लिया। लेकिन ये रश्मि सिंह सेंगर, ये है एप्लीकेशन, मैंने इस तारीख को किया था।
अभी भी उन्नाव की प्रशासन इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया। 2026 आने वाला है, अभी भी मैंने फ़ोन भी किया, बोला वो आपकी स्पीड पोस्ट नहीं, चिट्ठी नहीं आई यहाँ तक, तो चिट्ठी नहीं आई है। और चिट्ठी नहीं आई है तो हमने कहा चिट्ठी आई हो ना आई, मेरे पास कंप्लेन का रसीद रखा हुआ है और मैंने यहाँ से भेजा है। उस टाइम में कौन वो पुलिस वाले, वो कौन अधिकारी था, माकेसो था कि इनके ऊपर कंप्लेन नहीं किया। अब आप इस टाइम आए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि इसका हमें जवाब देना, पुलिस वाले क्यों नहीं किया। पावरफुल इंसान के साथ में वो है तो क्या ये हमारी फ़ोटो उजागर कर सकती? ऐसे रेप विक्टिम की फ़ोटो उजागर करना ये बहुत बड़ा अपराध है। मेरे साथ मेरी फ़ोटो, मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, मेरी फैमिली की फ़ोटो, धीरू सिंह राठौर, हमारा कुलदीप निर्दोष है। ऐश्वर्या सिंह सेंगर AI से बना के अपने ट्विटर में डालती हैं। आज तक मेरा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी चेक कर लो, क्या मेरी लाइफ नहीं है? मेरा जीने का अधिकार नहीं है? मेरा भी तो जीने का अधिकार है। हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में, लेकिन किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए कि उसकी फ़ोटो अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम में डाल के दुनिया को जाहिर करो कि ताकि यही रेप विक्टिम है, कभी भी सुरक्षा की चूक में रहे, इसे रास्ते में मार के ड्रम में भर दो। हस्बैंड वाइफ को, पति को, परिवार को, बच्चों को, फैमिली को, सबको ड्रम में मार के भर दो। तो ये कहाँ का न्याय मेरे साथ हो रहा है? ये मैं कह रही हूँ पुलिस वालों से इनकी जांच करें, और CBI से भी मैं गुहार लगा रही हूँ कि इनकी जांच करके इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कराएं, ताकि किसी बहन बेटी की इज्जत ना उछाल सके। जी, आपकी बात पे सुनवाई होनी चाहिए। दीदी, एक सवाल है आपके लिए। जब ये वारदात हुई 4 जून 2017 को, आपकी उम्र 17 साल थी और आपने अभी बातचीत में जिक्र भी किया। मैं नहीं चाहता कि आप पूरी वारदात के बारे में, शशि सिंह के बारे में, जो आपको ले गई थी वहाँ तक, और फिर उसके बाद जो भी ऑर्डियल हुआ था, गैंगरेप हुआ, फिर पिताजी को फंसाया गया, और फिर उसके हत्या के भी मुकदमे में कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा होती है। इसमें 2-3 बातें मैं पूछना चाहता हूँ। पहला, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ के लोगों का कहना है कि आप घटना के वक्त नाबालिग नहीं थी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उनका कहना है, जिस आधार पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत भी दी, उनका कहना है कि उनके कुलदीप सिंह सेंगर मुकदमे वारदात के वक्त पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, क्योंकि कानून ऐसा कहता है, सरकारी कर्मचारी नहीं थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है अपने आज की बातचीत में कि सांसद और विधायक को तो पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों चपरासी ही या कोई भी क्लर्क ही केवल क्यों हो। ठीक है, मैं तो इस पर बार बार 2 बातें उठ रही हैं कि एक, आप नाबालिग नहीं थी, और कुलदीप सिंह सेंगर उस समय विधायक नहीं थे, मतलब सॉरी, सरकारी कर्मचारी नहीं थे। ये 2 बातें बार बार उठती हैं। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। मैं मान रही हूँ पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, तो फिर विधायक बन के सरकार से सैलरी क्यों उठाते थे? पब्लिक सर्वेंट नहीं थे तो विधायक बन के मेरे सरकार से, मेरे महाराज से सैलरी क्यों उठाते थे? ये ना उठाते ना। मैं मानती आम इंसान है, आम इंसान है। और फिर रही बात नाबालिग, ये कह रहे बालिग, तो मैं तो यही कहना चाह रही हूँ सबसे कि उस टाइम क्या मेरी माँ जब हमें जन्म दे रही थी तो क्या उस टाइम वो उस वक्त थे जब मेरी माँ ने जन्म दिया है? उस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे, उस वक्त उनके वकील, उनके घर वाले क्या उस टाइम थे मेरी माँ के पास? मेरा तो जन्म हुआ था, हमें भी नहीं पता कि हम थे। हम तो बोल भी ना पाते, हम तो नवजात बच्चे थे। लेकिन वो नहीं थे ना, मेरे घर वाले बताएंगे ना कि वो लोग थे कि नहीं थे। ये तो मेरे घर वालों से पूछा जाए ना कि मेरी बच्ची जब जन्म ली थी तो कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार और उनके वकीलों का परिवार और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका परिवार क्या हमारे साथ, हमारे माँ के साथ उस टाइम थे? हम यही पूछना चाह रहे हैं। नहीं, बात वाजिब है आपकी, इसलिए मैंने पूछना चाहा आपसे। मेरा सवाल ये भी है आपसे दीदी कि जब ये बातचीत हो रही है आपके बारे में, तो बार बार आरोपी या अपराधी कहें, कन्विक्टेड अपराधी, उसके घर वाले ये बार बार बोल रहे हैं बयानों में और तमाम जगहों पे कि आपने पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान बार बार अपने बयान बदले हैं। ये सुनती होंगी आप, खबरों में भी सुनती होंगी कि बार बार पीड़िता, उन्नाव रेप केस की पीड़िता अपना बयान बदल रही है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं आपके ऊपर तो आप क्या जवाब देती हैं? मैं क्या जवाब दूंगी? 1 साल 2017 मेरे साथ हादसा हुआ,
4 जून 2017 कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया और 11 जून को मुझे अपहरण करवाते हैं, गैंग रेप करवाते हैं, मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो उस टाइम अवधेश तिवारी और शुभम सिंह की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, उनके अभी भी उसमें ये केस सीबीआई कोर्ट में पेंडिंग में चल रहा है, अभी सजा उन पे नहीं हुई। वो लोग सब अपराधी बाहर हैं, मेरे पिता के हत्यारे सब बाहर। हम तो एक ही चीज़ जानना चाहते हैं अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, कि सरकार में एक ही कानून होगा ना, गरीब के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। बड़ों की इलाज पैरोल बेल पे हो रही है और गरीब का इलाज पुलिस करा रही जेल से, तो बड़ों का भी इलाज जेल से ही होना चाहिए। उनकी बेल खारिज की जाए, मेरा यही कहना है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि इनकी बेल खारिज की जाए। जितने भी आरोपी मेरे पापा के हत्यारे हैं उन्हें जेल में डाला जाए और उनका इलाज जेल में कराया जाए। वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप बयान बदलती हैं? इस तरह के आरोप मैं क्यों बयान बदलूंगी? उस टाइम मुझे ये लोग परेशान करते थे, मैं कुछ नहीं बयान बदली हूँ, मेरा वही बयान है, जो मैं बयान दी हूँ वही बयान है। आज तक नहीं बदला? कभी नहीं बदला मैंने बयान। दबाव में कभी डालने की कोशिश की गई? दबाव में मेरे पति को मारा जा रहा है, मैं अपने बच्चों को मुंडन कराने जाए, मेरे पति को मारा जाता है। ससुराल में कुछ गुंडे आके गोरखपुर से मारते हैं, क्योंकि उनकी ससुराल गोरखपुर की है, मेरी ससुराल आजमगढ़ की है, तो वहाँ आके गुंडे आके मारते हैं। तो ये चीज़ गलत है ना, कि तुम मरवाओगे ऐसे खुलेआम। आप तो अंदर बैठे हो, लेकिन आपका जो सहयोगी है ब्रजभूषण शरण सिंह, खुल के नाम ले रहे हो, क्योंकि मुझे इनसे बहुत ज्यादा खतरा हो गया, क्योंकि ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कुलदीप सिंह ये गोंडा वाले नेता, बीजेपी नेता, पूर्व सांसद। वो कहते हैं कि मेरे योगी आदित्यनाथ जी दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं चाहूँ तो कुर्सी से बगल करके इधर बैठा दूं और मैं उनकी कुर्सी बैठ के और अपने रेपिस्ट को, नेताजी को बाहर ले आऊं, और मैं देश में पूरा वही कर दूं कि लड़कियों के साथ में बलात्कार हो, वो लड़कियां चुप अपने घर में जाके बैठ जाए, ना पुलिस कंप्लेन करे, ना FIR करे, ना CBI के पास जाए, ना कहीं जाए, चुपचाप बैठ के हम आज़ाद घूमें। आपके परिवार पर भी आरोप लगते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने 2018 में एक इंटरव्यू में कहा था कि पीड़िता के चाचा हैं वो उन्नाव के माखी थाने के हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं और इनके घर वाले, उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, प्रधानी के चुनाव की लड़ाई रही, उसको ये लोग इस रंजिश में बदल दिए। ठीक है, मैं मानती हूँ, ये कुलदीप सिंह सेंगर का बयान था। अगर मेरे चाचा अपराधी होते तो मेरा भी मकान कुलदीप सिंह सेंगर के जैसा ही बना होता। कोई डकैत होते, चोर होते, ठीक है, आपको तो बेल मिल रही है। रेप केस में एक रेपिस्ट, एक लड़की के साथ आपने रेप किया, आपको बेल मिल रही है। मेरे चाचा ने किसको आंख उठा के देखा, किसके साथ रेप किया, जो उनको 8 साल से बेल पैरोल कुछ भी नहीं मिली, वो इंसान जेल के अंदर तड़प रहा है। आपको तो राहत भी मिलती है, आपको तो बेल जमानत सब कुछ मिल रही। मर्डर केस में भी इनके भाई को मिल रखी। क्या मेरे पापा को आतंकवादी आके मार दिए भैया? क्या मेरे पापा को कोई रोड का गली का इंसान आके मार दिया? हम तो जनता से और कोर्ट से यही पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे पिताजी को कोई और आके मार दिया? मेरे परिवार का आपराधिक मामला है और मैं तो अपने मामा के यहाँ बचपन से रहती थी। हमारा परिवार क्या आपराधिक मामला है? आप ही लोगों ने तो अपराधी बनाया है। आप ही लोगों ने तो ये सब चीज करा के पुलिस को कंप्लेन दिया है ताकि ये लोग डकैत बन जाए, चोर में साबित हो जाएं। आप ही लोगों ने सब कुछ किया है अपने आगे बढ़ने के लिए। कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई लोगों ने सब किया है कि ये लोग, हमारे घर में क्या है? कुछ नहीं है। कोई प्रधानी का चुनाव कभी कुछ भी नहीं है। हम कोई राजनीति से नहीं है। वो लोग तो राजनीति, उनके परिवार, उनका रिश्ते रिलेशन में उनका जैसे थे। कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार के विधायक थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। उनकी वाइफ, उनकी सास इस टाइम गोरखपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके ससुर फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर से इस टाइम कैंपियन विधायक है। तो मैं तो अपने महाराज जी से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पार्टी में गंदगी मत फैलाएं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल के फेंक दें ताकि आप का नाम गंदा ना हो। ऐसे लोग को जगह दो, ऐसे रेप विक्टिमों को अपनी पार्टी में रखो ताकि आपका नाम ऊंचा हो और आपका नाम ऊंचा कर सके और लड़ाई लड़के आपको आगे का सम्मान कर सके और आगे आपको कुर्सी में बैठा सके। दीदी, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं
तो मैं इस पूरे केस में और आपके साथ जो भी अपराध हुआ और इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा होती है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ ये बोलते हुए, और ये बात बोलने की नहीं है, ये मेरी स्टैंडिंग है। और इस बात को बोलते हुए मैं एक सवाल रखता हूँ आपके सामने कि अब इस केस का जब उठाए साल 2017 में सोशल मीडिया को लेकर ऐसा बूम नहीं था। अब 8 साल में बहुत कुछ बदल गया है। सवाल ये है कि वो ये बार बार सवाल उठाते हैं कि जब ये मुकदमा उठा और साल 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी ने नार्को टेस्ट की बात कही और कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर नार्को टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, उस समय पीड़िता ने नार्को टेस्ट देने के लिए और आज तक वो नार्को टेस्ट के लिए रेडी नहीं हुई हैं। ये तो वैसी बात है, मतलब कि आओ मैं सड़क पे मुकदमा सुलझा दूं, लेकिन बार बार नार्को टेस्ट को लेकर आप नार्को टेस्ट करवाना चाहती हैं कि नहीं, ऐसी बातें होती हैं कि पीड़िता आप दीदी करवाना चाहती हैं कि नहीं नार्को टेस्ट? हम ये चीज़ क्यों कहें, जितने भी रेप हुए हैं आज तक तो मैंने नहीं सुना ये चीज़। अग्री। इतने रेप हुए, पीड़िता का हो रहा हो, किस पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ है भाई? अगर हुआ है तो मेरे साथ कितने उन्होंने वो हादसे किए, एक्सीडेंट कराया, मेरे शरीर में पूरे अंग में टाँके लगे हुए हैं, 250 टाँके लगे हुए हैं, मेरे बच्चे हुए, ऑपरेशन हुआ, 2 बार ऑपरेशन हुआ है, मेरे हाथ पैर का ऑपरेशन हुआ है, हाथ पैर में रॉड पड़ी हुई है। तो अगर वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं तो मानती हूँ, अगर किसी का भी हुआ हो आज तक नार्को टेस्ट तो मैं उसमें मैं एग्री हूँ। और अगर कोई भी है, और जाहिर सी बात है कि मीडिया ट्रायल है, हमको नहीं पता, लेकिन आज तक किसी रेप विक्टिम का नार्को टेस्ट हुआ है? नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मेडिकल टेस्ट और स्वैब टेस्ट जैसी तमाम जांच मौजूद है जिसके जरिए रेप की पुष्टि होती है। उल्टा क्यों आरोप लगा रहे हैं? उल्टा आरोप ना लगाएं, हमें नहीं पता है कानून में क्या है। और जो आरोप लगाते हैं, जो आपके, अगर मैं मार दी जाती तभी क्या सिद्ध होता क्या कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप करके मार दिया? इसका मतलब मैं जिंदा हूं तो मुझे इस तरीके से परेशान किया जाएगा ताकि मैं मर सकूं। ऐसे नहीं मर सकूंगी तो वैसे मरूंगी। हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, पूरी सेटिंग बना के लेके जाएंगे ताकि हमारे जहर की सुई लगा दी जाए, मैं मर जाऊं। बेहोश नहीं होंगे, मर जाएंगे, जहर की सुई लगवा दी जाएगी। ये लोग प्लान बना रहे हैं कि इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं मरेगी तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग मरेगी। वो तो बाद की बात है जब नार्को टेस्ट हो, लेकिन कानून ही वैसा नहीं कहता है। मैंने इस पे आपकी राय जानना चाह रहा था। राय सर, ये राय क्यों कर रहे हैं? इस तरह के आरोप लगते हैं ना आप पर। आरोप लगते, लगाने दो उनको। कानून कह रहा है, कानून में लिखा है। अगर लिखा है तो मैं मान नहीं उस चीज को। अगर कानून में लिखा है, अगर लिखा है तो मुझे दिखा दो। और रेप, जितनी भी रेप विक्टिम है, जिसका रेप हो रहा, अभी महरौली में एक हिमाचल प्रदेश की लड़की के साथ रेप हुआ, एक विधायक ने किया, सांप निकल गया, उसका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए ना। बेचारी तड़प रही है, मेरे साथ कल आई धरना प्रदर्शन में, उसको परेशान किया जा रहा है। आपको और आपके परिवार को भी परेशान किया जा रहा है? अभी मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे जो जमानत ले रखा केस में उनको परेशान किया जा रहा है, फोन करके सामने धमकी मिल रही है। मेरे पैरोकार घर के बाहर नहीं निकल रहे जो हमारे साथ में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे हिम्मत दिला रखी है, हिम्मत दे रखी है। मैं तो उन अपने देशवासी जो हमारे साथ में महिलाएं प्रदर्शन की हैं, एक लड़की का साथ दिया, हिम्मत दिया, मैं तो उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहिए जब तक इसको फांसी नहीं हो जाती है। आखिरी सवाल ये है इसमें दीदी कि आपके केस में बहुत बार आपका भी मीडिया ट्रायल हुआ और कुलदीप सिंह सेंगर का हुआ भी और आपका भी किया गया मीडिया ट्रायल, क्योंकि होता है ना, पक्ष विपक्ष बढ़ जाता है। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने मेडिकल चेंज करा दिया था। रीजन क्या था? मेडिकल चेंज कराया था मेरा, और वही सीबीआई ने मेरा राम मनोहर लोहिया में लखनऊ में कराया तो साक्ष्य निकल गया। ऐसा क्या है दीदी? मैं वही बोल रहा था आपसे कि जब इस तरह की बातें होती हैं और बाबा सवाल उठाने वालों को मौका मिल जाता है, तो क्या आप उस घटनाक्रम को, आप, मुझे पता है आपके लिए वो काफ़ी पेनफुल होगा, काफ़ी दुख भरा होगा, लेकिन क्या उस घटनाक्रम को आप एक बार समझाना चाहेंगी कि ताकि जो बातें हैं, जो अदालत का फैसला है, उस पर लोग सवाल ना उठाएं, अदालत के फैसले पर सवाल ना उठाएं, अदालत की कार्रवाई पर सवाल ना उठाएं, आपके वकीलों की मेहनत के सवाल ना उठाएं, आपके साथ जो पैरोकार लगे रहे उनकी मेहनत पे सवाल ना उठाए जाएं, आप पर सवाल ना उठाए जाएं?
क्या आप बताना चाहेंगी कि घटनाक्रम क्या था, कैसा था तब जब ये सब हुआ, जून 2017? 2017 में यही हुआ कि मेरे वकील को क्या दिख नहीं रहा, क्या जनता को कि मेरे साथ क्या क्या कराया गया। स्टार्टिंग से क्या बताऊं, मुझे वो बातें याद आती तो मुझे बेहोशी का हालात जैसे आ जाता है। समझ रहा हूँ। जी, अभी आप कैसी हैं? मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ख़राब हो रही है, बट लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। कुलदीप सिंह सेंगर को कौन बचा रहा है आपके हिसाब? कुलदीप सिंह सेंगर को मैं खुला बोल रही हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह बचा रहे हैं। और कोई नहीं? बहुत बड़े बड़े नेता लगे हैं, जैसे कौन जैसे लगता है कि ऐश्वर्या सेंगर, उनकी बेटी, रेपिस्ट की बेटी, उनकी जहाँ शादी किया फैमिली, क्योंकि इतना पैसे वाली पार्टी होगी, जो पूर्व सीएम के पोते की शादी किया है, पूरी फैमिली लगी है, पूरे नाते रिश्तेदार लगे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह लगे हैं, जो मुख्यमंत्री के नेता हैं मेरे महाराज जी के। हम तो महाराज जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनको अपनी पार्टी से निकाल के फेंक दो। क्यों अपनी त्राह मचा रहे हो, क्यों अपनी बेइज्जती कर रहे हो, क्यों क्या आप महाराज अपनी जी इज्जत डाउन कर रहे हो? क्या आप जिनको महाराज जी बोल रही हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर भी सवाल उठा रही हैं? मैं उनके सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे लोग को अपनी में जगह मत दीजिए। अपनी पार्टी में एक राजभर है, वो हंस रहे हैं, एक बेटी के ऊपर खीस काट रहे हैं, तो गलत है ना। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मैं भी महाराज जी की बेटी हूँ, मैं उनके चरण छू लूँगी, मेरा फर्ज बनता है। क्या आपको लगता है कि आपके मुकदमे का, आपके साथ जो इतना जघन्य अपराध हुआ, उसका राजनीतिकरण हो रहा है? हमें ये चीज़, उसमें राजनीति घुसाई जा रही है या राजनीति घुस गई है, ऐसा लगता है आपको? उनके साथ भी रेपिस्ट साथ में राजनीति घुसे हुए हैं, राजनीति उनके साथ चल रही है। अभी 2027 में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, इसीलिए उनको निकाला जा रहा था पूरा दम मजबूती से, ताकि उनकी वाइफ टिकट लेके लड़ सके। तो ऐसे मैं अपने महाराज जी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे रेपिस्ट के परिवार को, ऐसे रेपिस्ट के नाते रिश्तेदार को टिकट ना दिया जाए, ताकि वो आगे बढ़ सकें। अगर टिकट दिया जाएगा वो लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसकी जगह किसी और को खड़ा कर दो। आपको वोट मिलेगी, आप जीतेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी जगह उनको ना देके किसी और को दिया जाए। मैं एक बयान पढ़ता हूँ जो आज के उस सुनवाई में हुआ, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को रैप कर सकते हैं। ये बयान है कुलदीप सिंह सेंगर के घर वालों का, जो आज के सुनवाई के बाद आया। उनका कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आपने यानी पीड़िता ने कई बार अपना बयान बदला, 2 बजे, शाम 6 बजे भी, और 8 बजे भी शाम को। उसके बाद मैं एक ही समय बोली हूँ, 8 लगभग या 9, 8 बजे मैंने बोला है, मैं 6-7 बजे नहीं बोली हूँ। ये सब कुछ नहीं बोला है, गलत है ये। और बार बार ये वो उनका बयान एक और आया है, वो कह रहे हैं वो लोग कि एम्स मेडिकल बोर्ड का फाइंडिंग था कि आप 18 साल से ऊपर थीं, CDR लोकेशन से बहुत दूर मिलता है, आरोपी का लोकेशन CDR से लोकेशन बहुत दूर मिलता है। ये सब सारा झूठा है, ये सब सारे सवाल उनके गलत हैं। ठीक है दीदी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो और निष्पक्ष रूप से इसकी कार्रवाई अदालत में आगे बढ़े। किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी राजनीतिक शख्सियत और किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ट्रोल के होने से किसी भी कानूनी कार्रवाई में, चाहे ये हो चाहे देश का कोई भी मुकदमा हो, उसमें खलल न पड़े, उसकी दिशा न बदले और किसी इनोसेंट को अन्याय न भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।